हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मॉडुलस इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में ही है ये कि मॉडुलस इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी, मॉडुलस इनइक्वालिटीज, ये हमारा आज का टॉपिक। तो देखो, सबसे पहले तो जब भी कभी ऐसे लिखा है ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स, या फिर शॉर्ट में हम इसको ये भी बोल देते हैं, शॉर्ट में मॉड ऑफ एक्स। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मॉड ऑफ एक्स। इसको हम ऐसे लिखते हैं कि माइनस एक्स, ये इसकी डेफिनेशन, इफ एक्स लेस देन 0 प्लस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस टाइप से लिखा जाता है इसको। तो अब देखो, मोड एक्स का मतलब क्या है? मोड एक्स का मतलब है कि अगर जैसे मैंने 4 रखा, 4 एक्स की जगह मैंने किया एक्स 4, तो 4 का मॉडुलस यानी 4। एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोल देते हैं इसको। अगर मैंने रखा एक्स की जगह -1, तो -1 का मॉडुलस 1। ठीक है। सेम अगर मैंने रखा एक्स की जगह -2, तो -2 का मॉडुलस 2। सेम एक्स की जगह रखा 3, तो 3 का मॉडुलस 3। इसका मतलब देखो, अगर पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर ही आंसर होगा मॉडुलस। अगर नेगेटिव नंबर है तो उसको एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके आंसर होगा। यानी मोड एक्स हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब देखो, ये लिखा मैंने -2 का मॉडुलस, ये -2 का मॉडुलस 2 आया, अपने आप तो आया नहीं। हमने क्या किया, -2 जो था उसको एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो बन गया 2। सेम इसमें ये जो -1 था, ये अपने आप तो बना नहीं, कोई जादू तो है नहीं कि ये प्लस का 1 बन गया। कैसे बना? जब इसको एक और -1 से हमने मल्टीप्लाई किया। तो ये जो यहाँ चीज़ बताई ना, ये कि अगर देखो नंबर आप मॉडुलस, ये मॉडुलस का मतलब ये है, इसके अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है तब तो आंसर डायरेक्ट पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर इसके अंदर नेगेटिव नंबर है तो उसको एक माइनस से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अपने आप ही क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। तो बस यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है कि अगर इफ, देखो, इफ एक्स लेस देन 0, अगर एक्स 0 से लेस है तो -x, यानी उसको एक माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखा। और अगर x 0 से ग्रेटर है तो उसको एज इट इज लिख दिया, जैसा है वैसे का वैसे लिख दिया। समझ में आ गई इतनी बात? उम्मीद करता हूँ ये सब क्लियर हो गया होगा आपको। तो और एक चीज़ और कि मोड ऑफ x, ये ध्यान रखना, नॉट इक्वल टू प्लस माइनस। मोड ऑफ x कभी भी प्लस माइनस x नहीं होता है। ठीक है। मोड ऑफ x को ऐसे लिखेंगे, मोड ऑफ x को एक बार माइनस लिखेंगे, एक बार एक प्लस लिखेंगे, लेकिन कब? जब ये कंडीशनें होगी साथ में, तो वरना ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब मोड x का मतलब क्या? देखो, जैसे मैंने एक नंबर लाइन बनाई, देखो यहाँ पर, ये मैंने एक नंबर लाइन बनाई, इस पर बीच में, बिल्कुल बीच में तो नंबर होगा 0, फिर इधर होगा 1 2 3 4, ऐसे आगे नंबर बढ़ते रहेंगे ऐसे। इस साइड में प्लस का इन्फिनिट, सेम इस साइड में, इस साइड में नंबर होगा -1 -2 -3 -4 -5। तो आप ध्यान से देखो, इसका मैं अगर मॉडुलस लूँ, इसका मॉडुलस -5 का मॉडुलस कितना हो गया? 5। -4 का मॉडुलस 4, फिर -3 का मॉडुलस 3, -2 का मॉडुलस 2, -1 का मॉडुलस 1, 0 का मॉडुलस 0, 1 का मॉडुलस 1, 2 का मॉडुलस 2, सेम 3 का मॉडुलस 3, 4 का मॉडुलस 4 एंड 5 का मॉडुलस 5। इस टाइप से। तो आप ध्यान से देखो, मॉडुलस तो हमेशा क्या आएगा? या तो 0 आ रहा है या फिर पॉजिटिव नंबर आ रहा है, यानी मॉडुलस कभी भी नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, है ना? तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट
कि मोड एक्स जो होता है मोड एक्स वो प्लस माइनस एक्स नहीं होता, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट कि मोड ऑफ एक्स जो होगा वो हमेशा ही 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि मोड एक्स की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 0 से ग्रेटर होगी, ठीक। अब ये जो तीसरी थर्ड पॉइंट जो है वो ये बता रहा हूँ, देखो 0 से हम इधर जाएं या 0 से इधर जाएं, है ना, तो मॉडुलस क्या होता है, इंक्रीज होता है, कि मोड ऑफ मॉडुलस इंक्रीज व्हेन मॉडुलस इंक्रीज व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम जीरो इन आइदर डायरेक्शन, कि किसी भी डायरेक्शन में मैं जाऊं 0 से, तो मॉडुलस क्या होगा, दो ही जो डायरेक्शन है नंबर लाइन पे, इंक्रीज व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम 0 आएगा यहाँ पर, यहाँ पर है फ्रॉम 0 इन आइदर डायरेक्शन, ठीक है। ये 0 लिखा हुआ है कि 0 से चाहे आप इधर जाओ, 0 से चाहे आप इधर जाओ, तो मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है हमेशा ही। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर। मैं इसमें मॉडुलस इक्वेशन इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, या चलो मॉडुलस की इक्वेशन भी इंक्लूड कर लेते हैं, कि अगर लिखा है कि मोड ऑफ एक्स इक्वल टू ए, और ए क्या चीज़ है, ए 0 से ग्रेटर, यहाँ लिखा मैंने इफ, देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। अब मैं ये लिख सकता हूँ, इसका मतलब क्या है, देखो वैसे तो ये नहीं लिखा जा सकता, है ना, और चलो x नहीं, कोई भी x की जगह कुछ भी हो, मोड ऑफ x इक्वल टू ए और a 0 से बड़ा, इसका मतलब ये है कि x एक ऐसा नंबर है जिसका मॉडुलस a आ रहा है, अब वो a 0 से बड़ा है। जैसे मैं कहूँ 2 मॉडुलस कब आएगा, 2 मॉडुलस देखो, 2 मॉडुलस यहाँ आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, यानी 2 का मॉडुलस भी 2 होता है और -2 का मॉडुलस भी 2 होता है। फिर ऐसे ही मैं पूछूं अगर कि 4 मॉडुलस कब आएगा, तो आप ध्यान से देखो 4 का मॉडुलस ये भी 4 है और -4 का मॉडुलस ये भी 4 है। तो ये जो बात थी ये बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर मोड ऑफ एक्स इक्वल टू ए है और वो a 0 से ग्रेटर है, तो हम x की जगह प्लस माइनस ए लिख सकते हैं। इसके बेस पे देखो इस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं हमको, जैसे लिखा मोड ऑफ x -1 इक्वल टू 2, ठीक है, तो एक बार लिख लिया x -1 इक्वल टू 2, और एक बार लिख लिया x -1 इक्वल टू -2, और एक बार लिख लिया x -1 इक्वल टू 2। या फिर इसकी जगह मैं ऐसे लिख दूं, देखो ऐसे थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, देन x इक्वल टू -a कॉमा x इक्वल टू a, ऐसे लिख दिया, अलग अलग लिख दिया, चलो ठीक है। तो अब देखो x इक्वल टू -2 + 1 -1, फिर x इक्वल टू 2 + 1 यानी 3। तो देखो ये दोनों ही सॉल्यूशन करेक्ट है, दोनों ही सॉल्यूशन, चाहो तो आप इसमें रख के देख लो। मैं इसमें -1 रखूँ तो माइनस का 1 -1, -2 का मॉडुलस 2 ही आएगा, 3 रखूँगा तो 3 -1, ठीक है। सेम ऐसे ही जैसे ऐसे लिखा हो कि x + 2/3 इसका मॉडुलस, ठीक है, ये इट इज मॉडुलस इक्वल टू 1। तो इसको भी हम ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं कि x + 2/3 एक बार लिख दिया -1 और एक बार x + 2/3 लिख दिया +1। तो यहाँ से तो x आ गया -1 -2/3 और यहाँ से x आ गया 1 - 2/3, ठीक है। तो जो भी आता होगा -3 -2 -5/3 आएगा, यहाँ से 1/3 आएगा। तो दोनों ही आंसर क्या होंगे इस केस में, करेक्ट होंगे, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसी में। सपोज ये कहा कि x² - 4 इक्वल टू
देखो एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इक्वल टू 1 जैसे ये है, तो इसको भी हम ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं कि एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इक्वल टू -1 लिख दिया एक बार, और एक बार एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इक्वल टू +1 लिख दिया। तो यहाँ से तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 3, यहाँ से सॉरी यहाँ से 4 माइनस 1, यहाँ पे -1 था ना, तो यहाँ पे तो 4 माइनस 1 3, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 5। तो एक बार तो बन गया एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 3, एक बार एक्स आ गया प्लस माइनस रूट ऑफ 5। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसे लिखा हो कि मोड ऑफ एक्स इक्वल टू ए, बस इसमें ये ध्यान रखना, ये जो मैंने बताया ये कब बताया कि जब इस साइड में, इस वाली साइड में कोई कांस्टेंट, जैसे ऐसे मोड एक्स, या इधर तो कोई भी फंक्शन है उसका मोड, और इधर क्या है कांस्टेंट, तो ही ये यूज होगा। ऐसा नहीं है कि इधर एफ एक्स एक फंक्शन हो, इधर कोई जी एक्स एक फंक्शन हो और आप फिर इसका यूज करो, वो गलत। उसके लिए क्या है वो आगे प्रोसीजर बताएंगे उसके लिए आगे, लेकिन अभी डायरेक्ट ये यूज नहीं करना है उसके लिए। ये कब बताया है? जब राइट साइड में क्या हो कांस्टेंट हो तभी। और इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक यही है कि x एक ऐसा नंबर है कि उसका मॉडुलस इस नंबर के इक्वल है। अब आप कहोगे कि सर ये तो a ग्रेटर देन 0 के लिए बताया आपने, अगर लेस हो तो उसकी बात भी आगे करेंगे। a ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 के लिए भी ट्रू है, दोनों के लिए ट्रू। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ें। इस टाइप की इक्वेशन काफ़ी सारी सॉल्व कर सकते हो आप। मेरा जो मेन मोटिव है वो चलना है मेरे को इनइक्वालिटी पे। तो कितने पॉइंट हो गए थे? 4 पॉइंट हो गए थे। नाउ वी विल कम टू पॉइंट 5। तब देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या है कि इफ मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और ब्रैकेट में लिख दिया मैंने a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन x लेस देन इक्वल टू -a, फिर यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल टू a। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और x बिलोंग्स टू -∞ से -a, फिर यूनियन a से ∞। ये चीज़ याद रख लोगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्या है वो भी बताता हूँ मैं इसके पीछे, कि ये मैंने एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है। यहाँ पे ले लिया मैंने माइनस है, यहाँ ले लिया मैंने प्लस है, ठीक। या चलो जो ऊपर जो बताया था मैंने, एक बार उसी पे चलते हैं, ऊपर ही चल लेते हैं। ये जो नंबर लाइन बनाई रखिए, देखो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ आपको कि मोड ऑफ एक्स 2 से बड़ा है, जैसे मैंने ये लिखा मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये बात लिखी मैंने कि मॉडुलस 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा देखो मॉडुलस कहाँ आ रहा है, मैं 2 से इधर जाऊँ, ये 2 है, इस 2 से इधर जाऊँ तो भी मॉडुलस बड़ा आ रहा है, इस 2 से इधर जाऊँ तो भी मॉडुलस बड़ा आ रहा है। ये जो बात लिखी थी ना कि 0 से इधर जाएं या इधर जाएं तो मॉडुलस क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर उसी चीज़ का यूज है। अब 2 से बड़ा मॉडुलस की वैल्यू 2 से बड़ी आए, तो इसका मतलब आप 2 से या तो राइट साइड में जाओ, ठीक है, या फिर -2 से लेफ्ट साइड में जाओ, तभी तो आएगा मॉडुलस 2 से बड़ा। स्क्रीन पे देखिए, अगर मैं 2 से इधर आऊँ तो यहाँ पे मॉडुलस 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, या यहाँ मॉडुलस छोटे आए। यानी अगर हमें कभी भी ऐसा चाहिए किसी नंबर का मॉडुलस इससे बड़ा हो, तो उसको कहाँ देखेंगे, उसके पॉजिटिव पे और उसके नेगेटिव पे, उस राइट साइड में जो नंबर है, ठीक है। तो वही बात अब इसमें आती है, जो आपको मैं पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ पर भी इसमें सेम यही लॉजिक है। देखो आपको चाहिए मॉडुलस की वैल्यू a से बड़ी, अब a से यानी इस साइड में अगर मैं जाऊँगा, देखो अगर मैं इस नंबर से, इससे मैं अगर इधर जाऊंगा तो मॉडुलस बढ़ेगा, सेम इससे मैं इधर जाऊंगा तो भी मॉडुलस बढ़ेगा, इनके बीच में मॉडुलस कम होगा। अब देखो जैसे एग्जांपल इस पे, जैसे कहा मेरे को मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मैं नंबर लाइन बनाई, देखो ये नंबर लाइन बना दी मैंने, यहाँ लिखा -1, यहाँ लिखा +1। अब आप देखो इस साइड अगर जाऊंगा, इस साइड, तो भी मॉडुलस की वैल्यू बढ़ेगी, सेम इससे मैं इधर जाऊंगा तो भी मॉडुलस की वैल्यू बढ़ेगी। यानी x की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए मेरे पास, x की वैल्यू होगी -∞ से
-1 तक, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ये बात समझ में आई कि 1 से इधर जाएंगे तो भी मॉडुलस बढ़ेगा और -1 से इधर जाएंगे तो भी मॉडुलस बढ़ेगा। अब अगर मॉडुलस कम होगा तो फिर इनके बीच में आएंगे हम। ये बात समझ में आ गई। तो या तो आप इसको इतने इतने को याद रखो, आप हमेशा मेमोराइज रखो, ठीक है, याद कर लो इसको पूरा, ताकि इसी का यूज होता रहेगा आगे। या फिर इस टाइप से आप इस कॉन्सेप्ट को समझो कि अगर मॉडुलस बड़ा है किसी पर्टिकुलर नंबर से तो उसके प्लस पॉजिटिव नंबर और उसके नेगेटिव से आउटसाइड में होगा, यानी इनके बीच में नहीं, बीच से इधर और इधर, ठीक है, ऐसे याद रखो। फिर अब इसी को देखो, जैसे इसी पे प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाएं तो इस टाइप से इनइक्वालिटीज आ जाएगी, mod of x - 1 greater than equal to 2। तो अब ये जो था x - 1, इस बार ये x - 1 जैसे मैंने नंबर लाइन बनाई, ठीक, तो ये तो हो गया इसका, इस नंबर इसको देखना हमें, इधर तो -2 इधर +2, यानी इससे इधर और इससे इधर। तो मैं इसको अगर लिखूं कि x - 1 क्या होगा, -2 से छोटा हो, और x - 1 क्या हो, +2 से बड़ा। अब इस इनइक्वालिटी को सोल्व कर दो, ये इधर आएगा तो प्लस का, तो -1 से छोटा और x क्या हुआ, 3 से बड़ा, यानी इसका सॉल्यूशन क्या बन गया, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 और यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब ये एक इसी में ही नहीं, ये आगे भी बहुत सारे यूज होंगे, यानी ये तो मैंने एक ही लिखा है ऐसा, इस टाइप के काफ़ी सारे बन जाएंगे अब आगे। जैसे एक और एग्जांपल बताता हूँ, देखिए नेक्स्ट है x - 2 अपॉन में 3, इसका मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 जैसी है। तो इसमें भी यही कि इस मॉडुलस के अंदर ये जो नंबर है, नंबर कौन है, x - 2/3, x - 2/3 का मॉडुलस 2/3 से बड़ा हो, तो इसका मतलब इस मोड के अंदर जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, -2/3 से छोटा और 2/3 से बड़ा। देखो ऐसे इस बार ऐसे आ गया कि -2/3 और +2/3, तो इससे तो नंबर इधर हो और इससे नंबर इधर हो, इसका मतलब x - 2/3 ये क्या होगा, ये -2/3 से छोटा हो और x - 2/3 ये क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3, प्लस का 2/3 से बड़ा हो। देखिए दोनों साइडों में 3 तो कैंसिल हो गया, x - 2 लेस देन इक्वल टू -2, -2 से -2 भी कैंसिल, x लेस देन इक्वल टू 0। फिर सेम इधर x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आंसर बना, ये यूनियन लेते हैं इसमें हमेशा ही यूनियन आएगा। तो x बिलोंग्स टू -∞ से 0 तक, फिर यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी तक, ये आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो या तो आप इसको याद रख लो, देखो कि अगर mod x ग्रेटर देन इक्वल टू a, यानी ये इफ mod x ग्रेटर देन इक्वल टू a और a 0 से बड़ा हो या इक्वल हो, तो x लेस देन इक्वल टू माइनस है, यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी इन दोनों को कंबाइंड करके लिखेंगे। यूनियन का मतलब कंबाइंड, कि या तो x इस साइड का नंबर होगा -a से छोटा, या फिर x + a से बड़ा नंबर होगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ये तो 5th पॉइंट। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। सिक्स्थ पॉइंट है कि इफ mod of x लेस देन इक्वल टू a क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन तब क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे x क्या हो, -a से लेके +a, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू -a से +a। अब देखो कई बार जैसे कुछ ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट और कुछ इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे अगर ये भी लिखा है, चलो एक चीज़ ये बता देता हूँ, ये ध्यान रखना, -a और इधर +a x की वैल्यू है, तो किसी ने इसको अलग सोल्व किया और इसको अलग सोल्व किया, तो फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा,
इन दोनों का बाद में इंटरसेक्शन लिया जाएगा, यूनियन नहीं लिया जाएगा। ये इस चीज़ का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये एक ही स्टेटमेंट है पूरा, माइनस ए से प्लस ए, कि एक्स की वैल्यू इसके बीच में होनी चाहिए। अगर आपने इसको अलग से सोल्व किया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए, तो आपने क्या वो नंबर निकाल दिए जो माइनस ए से बड़े हों। लेकिन वो नंबर एक्स तो वो है जो माइनस ए से तो बड़ा हो बट ए से छोटा हो। तो अगर आपने इसको सोल्व किया फिर इसको सोल्व करोगे अलग से, ऐसा करना पड़ेगा हमें आगे जाके कि एक बार इसको सोल्व किया और एक बार इसको सोल्व किया। फिर बच्चों के कन्फ्यूजन ये आ जाता है कि सर यूनियन लें या इंटरसेक्शन लें। अब वो चीज़ यहीं पे क्लियर हो जाएगी अगर आप ध्यान दोगे कि x की वैल्यू, देखो ये पूरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, ये पूरा स्टेटमेंट बोलता है x माइनस ए से तो बड़ा हो या इक्वल, और प्लस ए से छोटा हो या इक्वल हो। ठीक है। अब अगर आपने इसको सोल्व कर लिया, इसको सोल्व कर लिया और इसका यूनियन ले लिया, है ना, यूनियन ले लिया, तो फिर आपने क्या ले लिया कि x माइनस ए से बड़ा, माइनस ए से तो बहुत सारे बड़े होंगे नंबर, लेकिन आपको क्या चाहिए, ए से छोटे। तो इसलिए इन दोनों का जब कॉमन लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तो ये आएगा वो माइनस ए से बड़ा और ए से छोटा। ठीक है। और अगर आपने यूनियन ले लिया, यूनियन लेते ही तो फिर तो क्या आ गया, आर आ गया। देखो जैसे यहाँ माइनस है, यहाँ ए, आपने कहा ए से बड़ा, ठीक है, तो ए से बड़ा तो इधर हो गया, फिर सॉरी ए से छोटा, ए से छोटा तो इधर हो गया, फिर आपने कहा माइनस ए से बड़ा, माइनस ए से बड़ा इधर हो गया, ऐसे तो सारा ही आ गया, तो पूरी नंबर लाइन आ गई, सारे रियल नंबर आ जाएंगे। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब हमें इस टाइप से हम सोल्व करेंगे तो उसको लिखेंगे उनका, बाद में उनका इंटरसेक्शन लेंगे। अब मैं बात करता हूँ इसकी कि ये जो लिखा इसका क्या लॉजिक है। इसमें भी देखो सेम टू सेम वही है, माइनस ए प्लस ए, बीच में इस बार का मॉडुलस ए से छोटा हो, इसका मॉडुलस भी ए आएगा, देखो इसका मॉडुलस भी यही आएगा। इधर जाएंगे, इस साइड में जाएंगे तो मॉडुलस बढ़ेगा, यानी इनके बीच के जो नंबर होंगे उनके मॉडुलस क्या होंगे, ए से छोटे होंगे, क्योंकि बीच में कहीं जीरो आएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसे लिखा, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 2 इक्वल टू 2, ये लिख दिया, तो मैंने नंबर लाइन बनाई, देखो यहाँ लिखा मैंने माइनस का 2, फिर लिख दिया मैंने -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इधर माइनस। अब आप देखो इसका मॉडुलस तो आएगा 3, इसका मॉडुलस 2, इसका मॉडुलस 1, इसका 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3। तो आप ध्यान से देखो, मॉडुलस 2 से छोटा हो तो 2 से कब छोटा है, देखो यहाँ तक, इतने में, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इतने में मॉडुलस क्या है, 2 से छोटा आ रहा है या फिर 2 के इक्वल आ रहा है। तो बस अब आपको दो चीज़ याद रखनी होगी, एक तो पहली कि जब मॉड एक्स बड़ा हो तो उसके किसी भी नंबर से बड़ा हो तो उस नंबर के नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन से आउटसाइड में, जब मॉड एक्स किसी एक पर्टिकुलर नंबर से छोटा हो इनइक्वालिटी में तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, बस इतना याद रखो, ग्रेटर देन इक्वल टू में बाहर, लेस देन इक्वल टू में अंदर। ठीक है। दोबारा रिपीट करूं, ग्रेटर देन इक्वल टू में बड़े में बाहर, क्योंकि बाहर बड़े होंगे, छोटे में लेस देन इक्वल टू में इनके बीच में, क्योंकि इनके बीच में ही क्या होगा, मॉडुलस की वैल्यू उस नंबर से छोटी। अब और आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें जैसे अब ये पूछा जाए हमसे कि x माइनस 2/3 लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पर भी यही करना है, x माइनस 2/3, ये क्या हो गया, -1 से +1, यानी ये जो सारा का सारा अंदर वाला है ये क्या होना चाहिए, -1 से +1 के बीच में। बस अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो -3, फिर x माइनस 2, इधर +3, 2 ऐड कर दें तो -3 + 2, इधर x हो गया, इधर 3 + 2 हो गया, तो x क्या आ गया, 0 से लेके 5 तक, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू 0 to 5। ठीक है। और एग्जांपल देखिए, जैसे कि मोड ऑफ x² माइनस का 9 लेस देन इक्वल टू 2, या इसको अभी नहीं करते, आगे एक चीज़ और पढ़नी तब करेंगे इसको,
जैसे x -2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें भी यही किया कि x -2 जो है वो क्या हो गया, -1 से +1 के बीच में, तो पूरे में 2 ऐड कर दें, 2 - 1 1, इधर x और इधर 3, यानी x क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 1 से 3। अब देखो पिछले जो 2 पॉइंट किए उनका कंबाइंड एक एग्जांपल सोल्व करते हैं, काफ़ी अच्छा है, देखिए इसको सोल्व करें कि नेक्स्ट एग्जांपल x² - 8 इसका मॉडुलस क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसमें तो क्या आया कि x² - 8। देखो अगर आपको इसमें भी दिक्कत आए तो इसको कुछ देर के लिए ऐसे कर दो, देखो लेट t इक्वल टू x² - 8। हालांकि मैं कर नहीं रहा, मैं बस समझा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो ये हो गया, ऐसे हो गया मोड ऑफ t ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो t क्या हो गया, t हो जाएगा लेस देन इक्वल टू -2 और t हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2। t की जगह फिर वापस रख दिया मैंने x² - 8 लेस देन इक्वल टू -2, x² - 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये इसका मतलब देखो डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं, डायरेक्ट अगर लिखता तो मैं डायरेक्ट ये पॉइंट लिखता सीधा कि इसका मॉडुलस 2 से बड़ा। 2 से बड़ा कब आएगा, जब -2 इस 2 से अंदर वाला एक्सप्रेशन इस 2 से तो बड़ा हो और इस -2 से छोटा हो। ठीक है, तो बस यहां से क्या बना, x² 8 - 2 यानी 6। इधर से क्या बना x², और इनमें यूनियन आएगा, ये याद रखना, यूनियन इनके बीच में। इधर 8 + 2 10, दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट करूं। एक चीज़ देखो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताई होगी आपको, नहीं बताई क्या, हाँ, तो ये याद रखना कि रूट ऑफ x², कि x² का स्क्वायर रूट ये हमेशा मोड ऑफ x होता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ये क्या होता है, मोड ऑफ x होता है। किसी भी नंबर का नहीं, सॉरी, अननोन का स्क्वायर रूट ऐसे कहीं। अब मैं जैसे मैं इधर स्क्वायर रूट करूँ तो इधर तो x² का स्क्वायर रूट हो गया मोड ऑफ x, इधर 6 का रूट 6। सेम इधर x² का स्क्वायर रूट ये, इधर रूट 10। अब इसमें देखो, इसमें आगे आगे अब यही यूज हो गया, कौन सा पॉइंट, 6th पॉइंट, ये लिख रखा ना, देखो यही वाला पॉइंट यूज हो गया अब। ठीक है, तो इसका यूज करें कि मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 6। तो यहाँ तो बन गया x क्या हो गया, -√6 से प्लस का √6, और यहाँ पर इससे जस्ट प्रीवियस वाला कि इसका मॉडुलस √10 से बड़ा हो, तो इसका मतलब ये तो √10 हुआ माइनस का, ये प्लस का √10 हुआ, तो x की वैल्यू इससे इधर हो या फिर इससे इधर। तो यहाँ पर बन गया x लेस देन इक्वल टू माइनस का √10 और यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल टू √10। तो फाइनल जो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू, फाइनल रिजल्ट वो क्या होगा, इस पहले और दूसरे का यूनियन। तो देखो ऐसे लिखा मैंने, -∞ से -√10 तक, फिर यूनियन -√6 से प्लस का √6 तक, फिर यूनियन √10 से इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो कितने पॉइंट हो गए अब, ये हो गए हमारे 6 पॉइंट हो गए। चलो इन्हीं पे ही कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल करें कि x अपॉन में मोड ऑफ x - 1 ये क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जैसे ये है ना। तो ये भी तो यही है कि इस एक्सप्रेशन x अपॉन x - 1 इसका मॉडुलस क्या है, 3 से बड़ा। अब इसका मॉडुलस 3 से बड़ा कब आएगा, जब इसके अंदर का नंबर या तो 3 से बड़ा हो या इस मॉडुलस के अंदर जो भी लिखा है वो क्या हो, -3 से छोटा।
देखो सेम उसी कॉन्सेप्ट का यूज किया, x अपॉन x माइनस वन क्या हो, या तो -3 से छोटा हो और फिर इसका यूनियन होगा इसके साथ, किसके साथ कि x अपॉन x माइनस वन ये क्या हो 3 से बड़ा। क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, क्या मैं ऐसा कर दूं इस x माइनस वन को इधर मल्टीप्लाई करूं, तो वो तो कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये तो अलाउ ही नहीं है, इसमें नहीं है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई तो इक्वालिटी में अलाउ होता ही नहीं है। तो इसलिए इस 3 को इधर लाएंगे कि x अपॉन में x माइनस वन प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। फिर सेम इसमें x अपॉन में x माइनस वन माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें एलसीएम लिया तो x प्लस में 3x फिर माइनस का 3 डिवाइड में x माइनस वन लेस देन इक्वल टू 0, x फिर माइनस का 3x प्लस का 3 डिवाइड में x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या बन गया देखो 4x माइनस 3 फिर डिवाइड में x माइनस वन लेस देन इक्वल टू 0। ये 3 माइनस 2x डिवाइड में x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको नंबर आएंगे सोल्व करें, सोल्व करना आप जानते हो, पहले आएगा 0 3/4 फिर आएगा 1 इधर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, आंसर ये होगा 1 पे ओपन होगा 3/4 पे क्लोज होगा। क्यों 1 पे ओपन, क्यों 1 क्या आ रहा है डिनोमिनेटर से 0 आ रहा है, 1 पे फंक्शन या ये एक्सप्रेशन क्या होगा नॉट डिफाइन होगा। फिर इधर से एक 1 और एक 3/2, तो इधर माइनस इधर प्लस इधर माइनस, इस बार प्लस का चाहिए तो यानी 1 पे ओपन और ये इस पे क्लोज। इसने तो दिया आंसर x बिलोंग्स टू 3/4 से लेके 1 तक, 1 पे ओपन 3/4 पे क्लोज। इसने आंसर दिया x बिलोंग्स टू 1 से 3/2 तक, है ना। तो फाइनल जो आंसर लिखूं मैं कि 3/4 से 1 फिर यूनियन 1 से 3/2, यह होगा फाइनल रिजल्ट। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए कि x बिलोंग्स टू 3/4 से 3/2 तक, उसमें से 1 को मैंने क्या कर दिया बाहर कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया 1 को, ठीक है। तो ये आंसर भी लिखा जा सकता है। इतने में कोई डाउट बोलिए। उम्मीद करता हूँ ये सब बातें समझ में आ गई। अब एक पॉइंट और है छोटा सा, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी कितने पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट। चलो 7th पॉइंट पे चलें। 7th पॉइंट कि इफ मोड ऑफ x a से b के बीच में, जहाँ पे a ग्रेटर देन 0 कॉमा बी भी ग्रेटर देन 0 और b बड़ा होगा a से, ये भी ध्यान रखना है। a 0 से बड़ा है, b 0 से बड़ा है और a बड़ा है, सॉरी यानी b बड़ा है a से। या इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देते हैं, देखो कि 0 ग्रेटर देन a लेस देन b, ऐसे कि दोनों ही 0 से बड़े हैं और दोनों b a से बड़ा है। अगर ऐसा लिखा है देन x बिलोंग्स टू -b से -a तक, फिर यूनियन a से लेके b तक, तब ऐसा होगा। अब इसका क्या मतलब है जरा देखिए, का मोड a और b के बीच में हो तो a और b दोनों होंगे तो प्लस के नंबर ही, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया यहाँ पर हो गया -a, यहाँ पर हो गया a, सॉरी यहाँ हो गया -b, फिर यहाँ पर a, ये -a, ये a, ये b। अगर मैं कहूँ मोड a और b के, इसका मॉडुलस कितना होगा, इसका मॉडुलस भी b होगा, इसका मॉडुलस वो a होगा, इसका मॉडुलस भी a, इसका मॉडुलस भी b। तो मॉडुलस a और b के बीच में एक तो यहाँ आएगा, एक मॉडुलस a और b के बीच में यहाँ पर आएगा, इनके बीच में ऐसे। तो बस यही बात लिखी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो ऐसे लिखा कि मोड ऑफ x हो 2 से लेके 7 के बीच में,
तो 7 तो चलो ज़्यादा हो गया, लंबा लाइन पर ज़्यादा नंबर लिखने पड़ेंगे, थोड़ा सा 5 ले लेते हैं। 2 से 5, देखो मैंने यहाँ पर लिया 0, फिर लिया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। सेम इधर -1, -2, -3, -4, फिर -5, फिर -6, ऐसे ये नंबर लाइन। अब आप देखो कि मॉडुलस 2 और 5 के बीच में इसका मॉडुलस कितना होगा, 6 होगा, इसका मॉडुलस 5 होगा, इसका मॉडुलस 4 होगा, इसका मॉडुलस 3, इसका मॉडुलस 2, 1, 0, फिर 1, फिर 2, इसका 3, 4, 5, इसका मॉडुलस 6। अब आप देखो मॉडुलस 2 और 5 के बीच में, 2 और 5 के बीच में एक तो यहाँ पर आता है, इनके बीच में देखो यहीं आ रहा है ना, ये रहा 2 और ये रहा 5। इधर भी आ रहा है 2 और 5 के बीच में, इधर आ रहा है यहाँ पर, यानी -2 और -5 के बीच में। तो यानी अगर मैं कहूँ कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि उसका मॉडुलस 2 और 5 के बीच में आए, तो आप कहोगे कि x की वैल्यू सर -5 से एक तो -2 तक हो, या फिर 2 से 5 हो। तो यहाँ पे आंसर यही लिखा जाएगा कि x बिलोंग्स टू -5 से लेके -2 तक, फिर यूनियन 2 से लेके 5 तक। ठीक है, तो इस चीज़ को भी अब अपने माइंड में बिठा लीजिए कि जब कभी भी ऐसा आएगा तो हम इसका यूज़ करेंगे कि मोड ऑफ x अगर a और b के बीच में है तो x इस इंटरवल में होगा। ठीक है, अब देखो जरा एक एग्जांपल इसी पे सोल्व करें अब, जैसे कि मोड ऑफ x² -9 लेस देन इक्वल टू 2। तो कौन सा यूज हो रहा है इसमें, इसमें तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है अभी तो डायरेक्टली, तो कि इसका मॉडुलस 2 से छोटा रहे, तो यानी ये अंदर वाला नंबर -2 से +2 के बीच में हो। तो मैंने लिख दिया x² -9, ये क्या हो, -2 से +2 के बीच में। पूरे में 9 ऐड करें तो इधर तो हो गया 7 x², 7 और 9 ऐड किया ना तो इधर 11। अब दोनों पूरे में स्क्वायर रूट कर दें तो इधर तो x² का स्क्वायर रूट मोड ऑफ x, इधर √7 और इधर √11। अब आप देखो ध्यान से, इसमें अब इसी का यूज हो गया कि एक x मोड x a और b के बीच में हो। तो देखो ध्यान से कि मोड ऑफ x √7 और √11 के बीच में हो, तो ऐसा कब होगा, ऐसा होगा जब, देखो नंबर लाइन से बना के बताता हूँ कि यहाँ पर तो √7, यहाँ पे √11, इस साइड में इधर -√7, फिर इधर माइनस का √11। तो ऐसा तब होगा जब x इसके बीच में हो, या तो इनके बीच में हो या फिर इन दोनों के बीच में हो। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू -√11 से -√7 तक, यूनियन √7 से √11 तक, ये हो जाएगा आंसर। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। एक एग्जांपल और करते हैं, देखिए जैसे ये है मोड ऑफ, फिर मोड ऑफ x -1, फिर -5, इस पूरे का मोड और लेस देन इक्वल टू 2। अब इसमें देखो 2 टाइम्स है मोड, तो इसमें भी हम इसी का यूज करें कि ये इस पूरे का मॉडुलस क्या हो, 2 से लेस। इसका मतलब इस बड़े वाले मोड के अंदर जो है ये क्या होना चाहिए, -2 और +2 के बीच में हो। पूरी इनइक्वालिटी में क्या करें, 5 ऐड करें तो 5 - 2 3, यहाँ पे मोड ऑफ x -1 और इधर 5 और 2 7। अब ये वही आ गया, देखो ऐसे हो गया कि जैसे मोड ऑफ t क्या हो, 3 और 7 के बीच में, यानी ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है t, ये क्या होना चाहिए, -7 - 3 के बीच में हो और 3 और 7 के बीच में हो, तभी तो आएगा जो अभी अभी बताया आपको जो कॉन्सेप्ट। तो देखो इसका मतलब x -1 ये क्या हो, -7 से -3 तक हो, फिर यूनियन यही x -1 ये क्या हो, 3 से लेके 7 तक हो। अब इसमें 1 ऐड करें तो -7 + 1, इधर तो -6 हो गया, इधर -3
+1, इधर -2 हो गया, इधर इसमें ऐड करें 1, 3 + 1 4, इधर 8, यानी इसने तो कहा कि x बिलोंग्स टू -6 से -2 तक, इसने कहा x बिलोंग्स टू 4 से 8 तक। तो फाइनल जो लिखूं रिजल्ट या सॉल्यूशन का वो होगा -6 से -2, फिर यूनियन 4 से लेके 8 तक। आई होप इतना ये समझ में आ गया होगा आपको ये सब। तो देखो आज का जो लेक्चर था उसमें जो मेन जो 3 चीज़ें बताई, सबसे मेन, एक तो 3 तरह की इनइक्वालिटी, फर्स्ट तो कि मोड ऑफ x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a हो, फिर दूसरा मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a हो, फिर तीसरा कि मोड ऑफ x a से तो बड़ा हो और b से छोटा हो। तो बड़े वाले में तो क्या है कि -a + a, इससे इधर और इससे इधर, इस वाले में सेकंड में -a और +a के बीच में, और इसमें -b -a के बीच में x और a और b के बीच में b। तो इन 3 को याद रखिए, इन 3 से सभी मॉडुलस इनइक्वालिटी सोल्व हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है चैप्टर, ये टॉपिक भी कंप्लीट नहीं हुआ मॉडुलस इनइक्वेशन। आज के लिए ये बेसिक था, इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।